बीरबल को उसकी चतुराई, बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जाना जाता था। इन्हीं गुणों के कारण वे बादशाह अकबर के खास थे और उनके नवरत्नों में एक थे। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे सोने की खेत की कहानी। इसमें बीरबल ने एक बार फिर से अपनी चतुराई दिखाकर बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के सामने ये साबित कर दिया कि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है, सभी ने जीवन में झूठ जरूर बोला है। इस तरह से बीरबल ने एक गरीब नौकर की जान बचा ली। बादशाह अकबर के महल में सजावट की कई कीमती वस्तुएं थीं। इन्हीं में एक था गुलदस्ता। लेकिन ये कोई आम गुलदस्ता नहीं था, बल्कि इस गुलदस्ते से बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए वो हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में रखते थे। एक नौकर एक दिन अकबर के कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसके हाथ से वह गुलदस्ता टूट गया। नौकर बहुत डर गया और इसके बाद उसने किसी तरह से उस गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और गुलदस्ता नहीं जुड़ सका। ऐसे में उसने ये सोचकर टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया कि अकबर की नज़र इस पर नहीं पड़े। कुछ देर बाद जब अकबर महल लौटे तो सीधे अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता पलंग के पास नहीं था। अकबर ने नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा। नौकर डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकबर को क्या कहे, इसलिए उसने कह दिया कि उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। ये सुनते ही अकबर और गुस्सा हो गए और कहने लग कि मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब नौकर के पास बचने कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अकबर को सारी सच्चाई बता दी कि वो गुलदस्ता उससे साफ करते हुए। बीरबल ने अकबर को एक सभा में बुलाया और कहा, मैंने आपके सवाल का उत्तर ढूंढ लिया है। सबसे छोटा चीज आपके मन की छोटी छोटी चिंताएं हैं और सबसे बड़ा चीज आपके मन की महान आशाएं और सपने हैं। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बातों की सराहना की, लेकिन अकबर को अभी भी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई और उसने बीरबल से और अधिक स्पष्टता की उम्मीद की। तब बीरबल ने एक परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया। उसने दरबारियों को एक बड़े कमरे में बुलाया और उन्हें एक छोटा बर्तन और एक बड़ा बर्तन दिया।